हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हीरोफेंट का। तो ये जो पर्सन है वो अपने ज़िंदगी का कोई सीरियस फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा फैसला जहाँ पे शायद इनकी मर्जी नहीं, बाकी लोगों की भी रजामंदी शामिल है, और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिजल्ट ये चाहते हैं बस उनके फेवर में वो रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे दो पर्सन है और ये चाबियाँ जो है वो क्रॉस साइन में बनी हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में ये अपना वक्त दे रहे हैं। और इनको पूरा यकीन है कि जैसे ये अपनी बात साफ-साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने दिल का जो हाल है वो पूरी तरह से क्लियरली जो भी दिल में है, वो सच्चे दिल से सामने वाले पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पर्सन इनके दिल की बात समझे। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इनको बाकी किसी चीज़ के ऊपर राइट नाउ फोकस नहीं करना है। जैसे इसकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, साथ ही साथ इसको बाँध के रखा है, जो बताता है कि इन्होंने जो भी इनके माइंड में चल रहा है उस बात को लेके ये अलग कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे इर्द-गिर्द सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है थॉट्स को। तो किसी न किसी उलझन में ये काफ़ी वक़्त से फँसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस एनर्जी से वो निकल जाए। क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। हेवी स्ट्रगल चल रहा है, ये अकेले ही ज़िंदगी का स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। मतलब ज़िंदगी के हर एक दिन आपका साथ वो मिस कर रहे हैं, और जैसे-जैसे वक़्त बीतता चला जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि दिल के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हो सकता है इन्होंने क्लियरली कुछ बातें घरवालों को नहीं बताई थी, जो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये ना तो खुद वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना चाहते हैं, ना ही आपको इस तरह की एनर्जी में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अकेलेपन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस हो रही है, जैसे ये पर्सन यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने की चाहत रखते हुए इस अकेलेपन के ऊपर कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे कि घरवालों को क्लियरली बताना कि ये हालत हो रही है, मैं दिन-रात चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, या फिर क्यों इस तरह से मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, ये भी शायद वो क्लियर कर रहे हैं। अगला कार्ड है मून का, पाइसेस का कार्ड है। तो दिन हो या रात, कुछ ना कुछ बातें हैं जो इनके मन को काफ़ी ज़्यादा काटने को दौड़ रही हैं। यहाँ पे छोटा-सा क्रैब है जो बताता है कि जैसे क्रैब की एनर्जी होती है वो समंदर के किनारे चलता रहता है। वैसे तो वो देखने में झट से किसी को नज़र नहीं आता, वैसे ही ये जो पर्सन है वो काफ़ी वक़्त से अपने जो ट्रू इमोशंस है या फिर अपने जज़्बात है वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको बाद में ये समझ में आया कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो कोई भी इनके प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देगा, जिस वजह से शायद ये फैमिली से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन पैर में चोट लगी है, ये बैसाखी लेके चल रहा है, लेकिन इसका साथ देने के लिए कोई तो इसके साथ है। वैसे ही शायद ये घरवालों को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे मेरी हालत है, और ऐसे वक़्त में अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कैसा, मतलब घरवालों से कुछ शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। दूर से आपके ऊपर नज़रें रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे आप कब आते हैं, कब आ सकते हैं, इसके ऊपर शायद इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि दिल की बातें ये एक्सप्रेस तो करना ही चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन पूरी तरह से आइसोलेटेड करके खुद को बैठा हुआ है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा हट के
दुनिया से कट के बैठे हुए हैं और इनको यही लग रहा है अगर मेरे मर्ज़ी के मुताबिक कुछ रिज़ल्ट मिलता है, तो मैं आगे बढ़ के कुछ बात करूँगा या फिर अपनी बात कहूँगा। बाउंड्रीज़, आपकी तरफ आगे बढ़ने की चाहत तो पूरी तरह से है और जो भी बाउंड्रीज़ हैं मतलब दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं, ये उनको अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरफ से अपनी तरफ से ये पहल करना चाहते हैं। एम्ब्रेस द डिटोर्स, अब ये रुकना नहीं चाहते, जितना जल्दी हो सके ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में डीलेस फेस किए हैं। अब इनको बिल्कुल भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने का, सब्र से काम लेने का इनके अंदर वो हौसला नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कन्फेशंस, यहाँ पे भी तराजू दिखाई दे रहा है जो बताता है बैलेंस एनर्जी को। तो घर वालों के सामने शायद ये बात कन्फेस कर रहे हैं, जो भी अगर इन्होंने बातें छुपाने की कोशिश की थी, जैसे आपसे प्यार करते हैं, आपको अगर इन्होंने वादा किया है शादी ब्याह का और वो वादा इन्होंने घर वालों को नहीं बताया था, तो शायद अब ये वक्त उनको एहसास दिला रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर कन्फेशंस। तो जो भी हालात इनके सामने हैं, ये उन हालात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी इसके हाथ में स्वॉर्ड है जो बताती है कि क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैडनेस। एट ऑफ कार्ड से, कप के कार्ड से मिलता जुलता ही ये कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की वजह से इनको दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, दुखी महसूस कर रहे हैं, मतलब लोनलीनेस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर पूरी तरह से ये टूट के जैसे बिखर ही जाएँगे। नेक्स्ट है द लास्ट मेमोरीज़। आप दोनों की जो फाइनल मुलाकात हुई थी, मतलब लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे, उन लम्हों को ये भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उस बात की वजह से किसी-किसी के रिश्ते में थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट भी आया है और शायद उसी टर्निंग पॉइंट की वजह से मे बी ये पर्सन अब इतना सीरियसली इस रिश्ते को ले रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये है कि नई शुरुआत आप ही के साथ करने में ये इंटरेस्टेड है और इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर घरवालों को नहीं पता कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें अपनी बात उनको बता देनी चाहिए। फिर है रोड ब्लॉकेजेस अहेड। अगर फैमिली ये उनके रास्ते में कहीं न कहीं रोड ब्लॉकेज उनको महसूस हो रही थी, जैसे घरवालों को बिना बताए ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये इसी बर्डन को अपने दिल के ऊपर से उतारने की ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर करके। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। उन्हें ऐसा लगता है कि घरवाले अगर मान जाते हैं, सब कुछ वो बातें अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो इस सैडनेस की एनर्जी से निकल के वो भी कहीं न कहीं ज़िंदगी के सेलिब्रेशन के फ़ेज़ में पहुँच जाएँगे और जिन खुशियों की राह ये पर्सन खुद देख रहे हैं, उन खुशियों में इनके घरवाले भी शामिल हो जाएँगे। और फाइनल कार्ड है द बीटन पाथ। एक ऐसी मंज़िल उन्होंने चुनी है, जिसका रास्ता तो उन्हें पता है कि ये आसान तो नहीं है। जैसे प्यार के रास्ते पे कोई भी चल पड़ता है, उसको तो पता ही होता है कि मुसीबतें तो रास्ते में आने ही वाली है। ऐसा नहीं कि आप ईज़िली अपने प्यार को पा चुके हैं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो ये भी अपने सफ़र के लिए तैयार हो चुके हैं या फिर उस रास्ते पे कितनी भी चाहे रुकावटें क्यों ना हो। ये शायद घरवालों को यही बताना चाहते हैं कि रुकावटों के बावजूद भी मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मंज़िल कौन-सी है, ये ठान लिया है। और यही बातें शायद वो खुल के अपने घरवालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।